नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम राष्ट्रपतियों को याद करने की एक बहुत सिंपल ट्रिक, जिसमें 4 लाइनों की एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से सभी राष्ट्रपतियों को याद करेंगे। उसके अलावा राष्ट्रपति के जो इलेक्शन हुए हैं या जो उम्मीदवार थे, उन सभी के संबंध में जो भी रोचक तथ्य हैं उनको भी हम यहाँ पर समझाएंगे। सभी राष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल है उनको भी हम समझाएंगे। तो मैं वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी नए नए वीडियो आपके पास से शीघ्र पहुंच जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति को याद करने के लिए जो ट्रिक मैंने तैयार की है, उसको आप समझें बारीकी से। सबसे पहली लाइन आप ध्यान से समझना। राजेंद्र ने 2 बार राधा को जाकर गिरी खिलाई। ध्यान देना, राजेंद्र ने 2 बार राधा को जाकर गिरी खिलाई। अब इसमें राष्ट्रपति जो हुए हैं वो कहाँ आएंगे? देखो, राजेंद्र ने 2 बार, तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार हुए थे। उसके बाद में आता राधा, तो राधा से क्या बना? राधा कृष्णन। और उसके बाद में आता है जाकर, जाकर से आया जाकिर हुसैन, और गिरी से आया वीवी गिरी। और बाकी जो शब्द हैं यहाँ पर साइलेंट रह गए। तो यहाँ पर देखो 2 बार राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन और जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये राष्ट्रपति इस लाइन से आपको याद हो गए। अब अगली लाइन पे चलते हैं। अली रेड्डी ज्ञानी आदमी है। अली रेड्डी कैसा है? अली रेड्डी ज्ञानी आदमी है। तो पहला जो शब्द है अली से क्या हुआ? फखरुद्दीन अली अहमद। बीच का जो अली है ना वो आ गया, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आया रेड्डी, रेड्डी में क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। और ज्ञानी में क्या आया? ज्ञानी जैल सिंह। बाकी आगे के शब्द जो है वो साइलेंट रह गए। तो यहाँ पर आपके फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, याद रखना आप ये लाइन। अली रेड्डी ज्ञानी आदमी है। ठीक है, अब ये सारा गड़बड़ हो रहा है। उधर वो राधा को गिरी खिला रहा है, ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, तो सब उल्टा पुल्टा है। अब अगली लाइन जो तीसरी है, मन दयालु है, नारायण कलमा पढ़े। मन कैसा है? दयालु है। नारायण कलमा पढ़े। अब देखो, मन से क्या बना? वेंकटरमन। मन से क्या बना? वेंकटरमन। तो ये पूरा है आर वेंकटरमन। दयालु से क्या बना? शंकर दयाल शर्मा। दयालु से क्या बना? शंकर दयाल शर्मा। और नारायण से क्या बना? के आर नारायणन। ठीक है, और कलमा से क्या बना? एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर देखो, ये आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन और एपीजे अब्दुल कलाम, ये इस लाइन से मन दयालु है, नारायण कलमा पढ़े याद हो गए। अब अगली जो लाइन है बहुत सिंपल लाइन है, ये तो वैसे आपके याद ही होंगे, अभी जो रिसेंट में ही रहे हैं। तो ये सारा गड़बड़ होने के बाद में क्या हुआ? प्रतिभा मुखर्जी कहे हे नाथ। तो प्रतिभा मुखर्जी में क्या आया? प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, और मुखर्जी से परवण मुखर्जी, और उसके बाद में लास्ट नाथ से आया रामनाथ कोविंद, जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति है। तो इस तरह से सभी जो राष्ट्रपति जो हुए हैं अभी तक है, उन सभी राष्ट्रपतियों को आप इस 4 लाइनों से आसानी से समझ सकते हैं। तो इनको आप एक बार दोहरा लें, लिख लें, उसके बाद में कंठस्थ याद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं जो राष्ट्रपति हुए हैं उनको, उनका कार्यकाल जो है। देखो, सबसे पहला जो राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 26 जनवरी 1950 को बना था और ये 1962 तक रहा। इस विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे ये। इनके आगे मैंने जो कॉलम है उसमें विशेष विवरण में कुछ बातें डाली हैं। फिर दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, ये आपके उसके बाद में बने, 62 में बने और 67 तक रहे। ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उसके बाद में आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपके 67 में बने और 69 में, यानी इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये जो आगे बातें आएंगी वो मैं इसमें यहाँ नहीं ऐड करके आगे मैं इनको बताऊँगा। इसके बाद में क्या होता है, जो अगला जो निर्वाचित चुनाव होके जो राष्ट्रपति आता है वो है वराहगिरी
वेंकटगिरी, इनको अपन शॉर्ट में लिख दें वीवी गिरी। ये पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी। तो ये 2 बार रहे, एक बार तो कार्यवाहक, उसके बाद में दोबारा ये चुनाव जीत के हुए। तो पहला में मई 69 से जुलाई 69 तक, दोबारा ये अगस्त 69 से अगस्त 74 तक ये भी उपराष्ट्रपति रहे थे, और ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे, खास बात है ये। उसके बाद में 5वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपके इसके बाद मैंने अगस्त 74 से लेके फरवरी 77 तक रहे। इनका भी कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। ये जो आगे वाले जो बातें हैं इनको आप ध्यान रखिए। फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये आपके जुलाई 77 से लेके और जुलाई 82 तक रहे। ये ध्यान देना, वो पहले आपके वीवी गिरी से हारे भी थे, और उसके बाद में 77 में ये जब निर्विरोध बने, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वालों में इन्हीं का नाम आता है। फिर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये जुलाई 1982 में बने थे। देखो ये 25 जुलाई का जो आंकड़ा है अभी आप परमानेंट याद रख लेना, यानी नीलम संजीव रेड्डी से 25 जुलाई को राष्ट्रपति, आगामी राष्ट्रपति जो है उस वो पद पे आसीन हो जाता है। तो पहले जो तारीखें थी वो ऊपर नीचे जरूर थी, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी यानी 25 जुलाई 1977 के बाद से सभी तारीखें 25 जुलाई शुरू हो जाती हैं। तो अपन बात करें ज्ञानी जैल सिंह की, 1982 से 87 तक ये पहले सिख राष्ट्रपति। उसके बाद में आते हैं आर वेंकटरमन, ये 87 से 92 ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा, ये आते हैं 92-97 ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर आते हैं के आर नारायण, ये भी 97 से 2002 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे। और इनके टाइम में खास बात, ये 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इनको काम करने का मौका मिला। यानी आया राम गया राम वाला जो उस टाइम में मुहावरा चला था, जो प्रधानमंत्री आते थे जाते थे, तो वो जो स्थिति थी आपके आई के गुजराल और देवगौड़ा का जो कार्यकाल था, उसमें जो आपके अटल बिहारी भी रहे थे बीच में, तो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इस यानी नारायण के समय हुआ, यानी इनके 5 साल में। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपके 2002 से लेके 2007 तक रहे। ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहे जाते हैं। उसके बाद में प्रतिभा पाटिल, ये आपके पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में आप याद रखें, अच्छा पर्सन है। अगर पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ये आपके 2012 से 17 तक रहे। ये पहले बंगाली राष्ट्रपति के रूप में भी इनको याद रखें। और वर्तमान में जो है 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद, ये यूपी मूल के पहले राष्ट्रपति हैं। इनका जो चुनाव जो पद पे किस तारीख से ही 25 जुलाई 2017 से वर्तमान में लगातार। अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ एक रोचक बातें हैं। देखो पहला तो वर्तमान मैं इसकी बता दूं, राष्ट्रपति पद के 15वें चुनाव में अभी जो है ये कौन से चुनाव से आया, 15वें चुनाव में 2017 से रामनाथ कोविंद नए राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। ये मैंने पहले ही बताया था। यानी ये जो 1969 में इलेक्शन हुआ था उसमें वीवी गिरी तो आपके निर्दलीय प्रत्याशी था और कांग्रेस का प्रत्याशी था नीलम संजीव रेड्डी, वहाँ नीलम संजीव रेड्डी हार गया था। उसके बाद में अगला जो पॉइंट देखें, नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, कार्यकारी राष्ट्रपति ये आप याद रखना 3 हैं कार्यकारी राष्ट्रपति। एक तो वीवी गिरी, ये कब बने थे ध्यान देना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तब इनको बनाया गया था। और उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कब बने, वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया था, चुनाव लड़ने के लिए दिया था, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया था। और ये जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, ये भी बहुत अच्छा पर्सन है। बीडी दत्ती, ये फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखें, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 12 साल 3 माह तक इनका कार्यकाल रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1 साल 11 महीने ही रहा है, 1 साल 11 दिन। उसके बाद में आपके रामनाथ कोविंद के बारे में कुछ एक रोचक बातें, कर्मानुसार तो ये 15वें नंबर पे हैं क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार हो गए, और व्यक्ति कर्मानुसार ये 14वें नंबर पे हैं। कार्यवाहकों को शामिल करने पर अब तक कुल 17 व्यक्तियों ने यह पद ग्रहण किया है।
यानी 14 तो ये है और 3 हो गए आपके जो कार्यवाहक रहे थे आपके, उनको शामिल कर लिया जाए तो 17 हो गए। अच्छा, फिर कार्यकाल में निधन, ये भी ध्यान रखना। 2 मोमडन है ना, ये नाम दोनों मोमडन नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और मोमडन राष्ट्रपति 3 हुए हैं, एक तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और आपके APJ अब्दुल कलाम। तो 2 का जो है निधन कार्यकाल में ही हो गया था। अच्छा, इसके बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बना, ये भी याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। भारत का ऐसा राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध बना निर्वाचित हुआ था, तो वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। फिर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की बात करें तो ये जो पुरानी बुक्स में नीलम संजीव रेड्डी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अभी जो सर्च किया और ये आंकड़े जो मिलान करे तो उसमें पता लगा कि रामनाथ कोविंद, ये 62 साल की उम्र में जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये 62 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद पे आसीन हो चुके हैं। तो यानी सबसे कम उम्र का अगर प्रश्न आता है तो रामनाथ कोविंद सही है। नीलम संजीव रेड्डी 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में वीवी गिरी को द्वितीय चरण की मतगणना के बाद में सफलता मिली थी। ये बहुत अच्छी बात है, यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई और उसमें रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसका सामना किया वीवी गिरी ने। मैंने इससे संबंधित जो वीडियो है एक बहुत आसान तरीके से समझाया है कि इस तरह से एक डेमो के द्वारा, और उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो वीवी गिरी जो सेकंड राउंड के आपके काउंटिंग के बाद में जीत पाए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। ये बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है या उसने त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु होगी, तो वो काम उसका कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और जिस उपराष्ट्रपति को बनाया, मान लिया उसने भी त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, तो जब तक अगला राष्ट्रपति का इलेक्शन होकर नया व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो जाता, तब तक वो जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दे जाता है। ये ऐसा संविधान के अंदर है और इस तरह का एक बार मौका आया था जिसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उसके बाद में अगली जो बात याद रखें, वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा था। बहुत अच्छी बात है। यानी जो वीवी गिरी जिसने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, इसने जब ये कार्यवाहक थे उस समय इन्होंने त्यागपत्र दिया और चुनाव लड़ा वीवी गिरी को हरा के, और ये राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी को हरा के राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, अब अगली जो पॉइंट याद रखें, वर्तमान तक जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हैं, इनके बारे में एक तथ्य मैंने और सर्च किया, ये सभी 1947 से पहले के जन्मे हुए, यानी अंग्रेजों की दास्ता के दौरान का ही इनका जन्म है। यानी यूं कहें हम 1947 के बाद के जन्मा हुआ कोई राष्ट्रपति है तो अभी तक ऐसा नहीं बन पाया है। आगामी जो चुनाव में जो आएगा तो आप उसको याद रख लेना। एक बात और मैंने इन डाटा को देख के पता लगाई है, वर्तमान तक जो जीवित राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन हैं। एक तो प्रतिभा पाटिल है, इनका 1934 में जन्म हुआ था, और प्रणब मुखर्जी हैं, इनका 1935 में जन्म हुआ था, और रामनाथ कोविंद जो हाल फिलहाल में अपने राष्ट्रपति, यानी ये तीनों ही वर्तमान में जीवित हैं, बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है। तो ये तथ्य भी आप याद रखें। इसके साथ साथ में आप जो राष्ट्रपति इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए भी आप जो हमारे वीडियो हैं उनको देख के भी आप राष्ट्रपतियों के बारे में जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है सभी तरह के डाटा को समराइज़ करके आप तक राष्ट्रपति की संपूर्ण जानकारी पहुंचाने की। इस वीडियो को सभी साथियों तक साझा ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगामी वीडियो आपके पास शीघ्र पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय भारत।